सुहागर रात वाले दिन जैसे ही पति कमरे में आए, मैं अपना ब्लाउज उतार दी। पति ये देखकर शॉक हो गया और मुझसे पूछे, मेरे कमरे में आते ही तुमने अपना ब्लाउज क्यों उतार दिया? मैं धीरे से बोली कि सासू, माँ जी बोली थी कि पति रूम में आते ही पहले दूध पिला देना। एक ज्ञानी बाबा भीलू को बता रहे थे कि बेटा, पलंग हिले बिना कभी भी घर में पालना हिलता नहीं, और एक बार जैसे से पालना हिल जाए फिर समझो पहले जैसे पलंग हिलता नहीं बेटा भीलू। ये न्यूटन के दादाजी का पहला गचागजच नियम था। हस्बैंड बोले, देखो जानू, आज मौसम सच में कितना हसीन है। ये देख के तुम्हें आज कुछ महसूस हुआ या नहीं? मैं बोली, हाँ बेबी, कुछ कुछ महसूस हो रहा है मुझे। हस्बैंड बोले, जल्दी बताओ क्या? हाँ बोली, यही कि मुझे आज रात फिर देनी पड़ेगी। जब मैं कॉलेज में थी तब मैथ की मैडम पूछी, मान लो 1 में 2 डाले तो क्या होता है? मैं बोली, मैडम ये तो आप ही कर सकती है। मेरी तो 1 में ही जान निकल जाती है। कि पत्नी रात को कपड़े उतारते वक्त बोली, सुनो तुम्हें पता तो होगा ही, अब तुम्हें करना क्या है? भीलू शराबी था तो वो बोला, इतनी रात को मैं कपड़े नहीं धोऊंगा। मैं सब्जी वाले से बोली, लंबे लंबे खीरे दिखाओ। सब्जी वाला देख के हंसने लग गया। अब इसमें क्या गलत बोल दी? मैं देवर से बोली, कल रात आपके कमरे का बेड कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा, क्या कर रहे थे? ऐसा? देवर बोला, वो क्या है ना भाभी, कल रात चूहे कुछ ज्यादा ही शरारत कर रहे थे। चूहे कुछ करते, बच्चे गली में पटाखे जला रहे थे, तभी मैं आई तो सब बच्चे बोले, भाभी पटाखा। मैं मुस्कुरा। नमस्कार दोस्तों। अच्छा ये सुनिए, एक बार मार्केट में एक महिला को इतनी जोर से उसे छींक आई कि उसकी साड़ी उतर गई। महिला मुस्कुरा के बोली, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी, ये बर्तन किसने तोड़े हैं जी? वो हमारी लड़ाई हो गई थी। सास बोली, अच्छा तो ये पलंग किसने तोड़ा? तो बहू बोली, लड़ाई होने के बाद हमारा समझौता भी हो गया था। एक लेडी डॉक्टर से बोलती है, साहब कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरे पति को आए पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाए। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचकर बोला, आपको सिर्फ खुदवाना है या मसाला भी पिसवाना है? दोस्तों अगर मजा आया तो अभी लाइक ठोको, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अपने सारे शरारती दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। साली को देखकर जीजा ने न जाने क्या सोचा और मन ही मन सास ससुर से पूछ डाला, सुनो ससुर जी, आपके यहाँ रसगुल्ला था तो हमें दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? ससुर भी तेज था। ससुर बोला, बेटा रसगुल्ला मीठा होता है, ज्यादा खाने से शुगर हो जाता है। साली अपने जीजू से बोली, अच्छा जीजू एक बात बताओ, ससुराल में दामाद का इतना सम्मान क्यों होता है? जीजा बोला, क्योंकि अभी वे लोग जानते हैं कि यही वो मेहमान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करा। लव यू। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ एक समोसा खाया, स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहां जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है, पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे एक चांटा मारा और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल के बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया। एक बार सुनीता अपने पड़ोस के रमेश से बोलती है, सुनो जी मेरी मिक्सी काम नहीं करी, जरा देख दोगे क्या? रमेश शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए बोला, क्यों नहीं भाभी जी अभी आया, और रमेश मिक्सी ठीक करने लगा। सुनीता बोली, वैसे रमेश जी आप तो बहुत टैलेंटेड है, आपकी बीवी बहुत खुश होगी। बोला, माँ भाभी जी वो तो कहती है कि मैं घर की कोई चीज ठीक नहीं करता। अनीता बोली, अरे आप तो इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, इतना अच्छे से तो मेरे पति भी नहीं करते। रमेश बोला, अब उसे कौन समझाए कि पड़ोसन की मिक्सी ठीक करने में जो सुकून है वो घर का पंखा ठीक करने में कहाँ। यार एक बात है, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। इसका एक लाइव डेमो मैं आज आपको बताती हूँ। परसों मैं नहाने गई और गलती से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई। मैं बाथरूम में नहा रही थी, तभी अचानक से पतिदेव ऐसे धावा बोला जैसे इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। मेरी तो चीख ही निकल गई। मैं जल्दी से हाथों से खुद को ढकी और बोली, हाय शर्म नहीं आती, बाहर जाओ। मैं तो सोची थी वो रोमांस करेंगे या घूरेंगे, लेकिन वो तो बड़े इत्मीनान से टूथब्रश उठाते हुए बोले, अरे चिल्ला क्यों रही है? मैंने कौन सा नया देख लिया, वही पुराना खंडहर है, रोज देखता हूँ, बस आज बारिश में भीगता हुआ देख लिया। एक दिन पत्नी घबरा के पति से बोली, सुनो जी आज बिल्ली दूध पी गई है। पति झल्ला के बोला, कितनी बार कहा है ढक के सोया कर, नहीं तो कल बोलोगी कि कुत्ता चाट गया। सरकारी ऑफिस वाली आंटियों के नखरे सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि आसपास के सारे मर्द सीधी या तिरछी नजरों से देख रहे होते हैं, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वैसे ये सुनिएगा, रूठना औरतों का श्रृंगार होता है और रूठी हुई औरतों की टांग कंधों पर रखकर ये मर्दों का काम होता है।
वैसे किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अच्छा हुआ लड़कों के औजार में गियर नहीं होता, वरना 5वें गियर में 4 सी लड़की का मुंह भी च्यवनप्राश जैसा हो जाता। दोस्तों मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर फुल पैकेज चाहिए तो नीचे रिलेटेड वीडियो के बटन पे क्लिक करो। लंबे जोक्स सुनो और जम के मजा लो। थैंक यू, आई लव यू गाइज। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आजकल लड़कों को ना बस सब्र नहीं है, जब भी मौका मिलता है सबसे पहले टैंट खोलने लगते हैं। या बैटिंग करने आए हो तो थोड़ा सब्र रखो, पिच का मिजाज देखो, मौसम का हिसाब देखो, सिचुएशन को समझो और फिर मैदान में उतरो। पहले टूक टूक करके सिंगल डबल खेलो, फिर जब टाइमिंग होने लगे फिर लगाओ शॉट पे शॉट। और हाँ, मैदान पे जाने से पहले हेलमेट लगाना मत भूलना, नहीं तो कभी भी खतरा हो सकता है मेरी जान। दोस्तों मजा आया तो लाइक ठोक दो, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो आर्यन चैनल को। सकता है मेरी जान। दोस्तों मजा आया तो लाइक ठोक दो, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो आर्यन चैनल को। सब्सक्राइब कर लो, तभी फिर मिल सकेंगे। एक बार सरदार जी अपनी पत्नी की जमकर कुटाई कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में से पीछे की तरफ वार कर बैठे। पत्नी चिल्लाई, ओ जी ध्यान कहाँ है, गाड़ी गलत गोदाम में जा रही है। सरदार जी बड़े इत्मीनान से बोले, क्या भाग्यवान औरत बता रही है जब माल उतार दिया। वैसे एक बात बोलूं, मर्दों में एटीट्यूड तो बहुत होता है। बातें तो ऐसी करते हैं जैसे पिच पर उतरेंगे तो आज ही सेंचुरी ठोक देंगे, लेकिन असलियत तो ये है कि पिच पर जाते ही 2 मिनट में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। एक दिन मेरे पीपा जोश में और उसमें बोले, मन कर रहा है आज तो देर तक टिकेंगे। मैंने भी धीरे से कह दिया, अरे आप कहते तो बहुत है, पर कभी देर तक टिकते कहाँ हैं। दोस्तों एक छोटा सा शिकायत है। एक लड़की अपनी सहेली को बता रही थी, कल रात मेरे बॉयफ्रेंड ने अंधेरे में डालने की कोशिश की। मैंने मना भी किया कि रहने दे, अंधेरा है, लाइट जला ले, पर वो नहीं माना और आखिर जोर लगा के डालने लगा। की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा क्योंकि गलत सुराख में डाल रहा था। बात तो सही है, अंधेरे में मोबाइल का चार्जर का पिन लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है रे, लेकिन मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एक लड़की बोली, डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या इसे अंदर डालना जरूरी है? मैंने सुना है बहुत दर्द होता है। डॉक्टर बोला, देखो मैडम, अगर अंदर नहीं जाएगा तो आराम कैसे मिलेगा, बस एक बार की बात है, फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी। लड़की बोली, पर डॉक्टर साहब क्या ये इंजेक्शन इतना बड़ा होना जरूरी था? छोटा वाला में नहीं है क्या? डॉक्टर बोला, बड़ा होगा तभी तो पूरा असर करेगा, अब जरा ढीली हो जाइए और गहरी सांस लीजिए। एक बार कोर्ट में एक एसीएस के बूढ़े पे केस चल रहा। जज बोला, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, तुम्हारी पीस गलती माफ करने लायक नहीं है। 80 साल का बूढ़ा बोला, साहब एक बार मेरी भी बात सुनिए। जज बोला, क्या बात सुननी है तुम्हारी? तुम कोई 20 के लड़के भी हो जो तुम्हें माफ कर दूं? बूढ़ा आदला, साहब ये 60 साल पुराना केस है, अराइफ पे तारीख की वजह से इतने साल निकल गए, जिसको छेड़ा था वो भी आज पोते के साथ आई है। एक बार 2 दोस्त बात कर रहे थे। पेलूराम अपने दोस्त चमन से बोला, भाई औरत के पास 2 ऐसी जादुई टैलेंट है जो आज तक किसी वैज्ञानिक को भी समझ नहीं आए। चमन बोला, अच्छा कौन सा जादुई टैलेंट होता है? पेलूराम बोला, पहला तो ये कि वो बिना घास चारा खाए भी दूध दे देती है, और दूसरा सबसे बड़ा जादू है कि उनके पास खुद का डंडा भी नहीं होता, फिर भी वो मौका मिलते ही मर्द की ऐसी बजाती है कि आदमी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। पति पत्नी मस्ती कर रहे थे, किसी ने बेल बजाई, आदमी ने 5 मिनट बाद दरवाजा खोला। दोस्त बोला, देर क्यों है? लगा दी, हम लोग चटनी कूट रहे थे। शरारती दोस्त बोला, भाभी हमें भी चटनी चटाओ। होशियार भाभी बोली, मैंने तो बर्तन धो लिया है। भैया के चमचे पे लगी होगी चाट लो, पर अगर आप देखो तो ऊपर वाले ने सबसे जरूरी चीज को कहाँ दिया? मूत और टट्टी के बीच में। इसीलिए आधे से ज्यादा लड़कों के एंड की हेयर स्टाइल तेरे नाम स्टाइल की होती है, और इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो लड़कों को होती है। बचपन में गिर गए तो एंड में दर्द, क्रिकेट की बॉल एंड में लग जाए तो। लड़कों को स्वर्ग के दरवाजे खुले दिखते हैं, जब तक साइकिल सही से नहीं सीखते एंड की गांड साइकिल के डंडे रहती है, और जवानी में हिलाने का मन किया तो बंदूक कम लोड होती है, गोलियां ज्यादा उछलती हैं। जब ये गोलियां ज्यादा ही उछाल जाती हैं तब इनमें हाइड्रोसील हो जाता है। अच्छा, किसी को हाइड्रोसील के बारे में पता है? यहाँ एनीवन, चलिए मैं बताती हूँ। जब इन एंड में कई बार चोट लग जाती है तो आन लड़कों की गांड ले लेता है और मुंह फुला के बैठ जाता है, और जब आन इतना मुंह फुला ले कि कच्चे के बाहर से मुंह दिखाई होने लगे तो इसको हाइड्रोसील कहते हैं। महाया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी भेज दो, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दो। हमारे पड़ोस में डॉक्टर गुप्ता जी रहते हैं जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। एक बार उनके हॉस्पिटल में एक बुढ़ऊ आए
जांच करने पे पता लगा उनको हाइड्रोसील है। डॉक्टर साहब बोले चाचा आपकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेगी। बुढ़ू बोले जान रिवाल्वर ही नहीं चल रही तो गोलियां किस काम की, निकाल दो बेटा, निकाल दो, मजा आ रहा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनको भी मजा आ जाए थोड़ा। पूरा सुनना, मजा आएगा। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके गया और बेल बजाई। उसकी छोटी सिस्टर ने दरवाजा खोला, मुस्कुरा के बोली आप बहुत स्मार्ट हो, अभी घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। लड़का मुस्कुराया और बाइक की तरफ वापस जाने लगा तो उसकी पूरी फैमिली बाहर आ गई। लड़के की शराफत की तारीफ करते हुए उससे कहा हमें में आ गया, रिश्ता मंजूर है। लड़का सोच रहा है मैं तो बाइक लॉक करने गया था। एक बार मेरे पड़ोसी गजोदर के मन में जोश आया कि बॉडी बनानी है। वो अपनी बीवी राम प्यारी से बोला भाग्यवान कल सुबह 5 बजे उठा देना, जिम जाऊंगा। राम प्यारी सुबह सुबह लात मारकर उठा दी। गजोधर भी जोश जोश में उठकर बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही घर के गेट पर पहुंचा बाहर घना कोहरा और बर्फ जैसी ठंड इसकी निकल गई। उसने सोचा 12वीं बॉडी, जान है तो जहान है। वो चुपचाप घर वापस आया, धीरे से रजाई अंठार बीवी के बगल में लेटकर उसे चिपकते हुए बोला उफ जानू बाहर तो जानलेवा ठंड है। राम प्यारी उसे नींद में ही जोर से गले लगाई और कान में फुसफुसाते हुए बोली हाँ बेदी, और एक वो मेरा पागल पति है जो ऐसी कड़ाके की ठंड में भी बाहर मरने गया है। बस उसके बाद से गजोदर भाई कोमा में है और राम प्यारी मायके में। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो अपने ठरकी दोस्तों को भेज दो। एक बार हमारे घर हमारे स्कूल के एक रिश्तेदार आए और रिश्ते में चाचा जी लगते हैं। घर में आते ही उन्होंने चरण स्पर्श किए। फिर चाचा जी बोले बहू मैंने सुना है तेरे पास बहुत अच्छी चीज है, जरा दिखाना मेरा। बहुत मन देखने का। बिना डरे उनके सामने रख दी। फिर चाचा जी दोनों हाथों से रोल से पकड़े और बोले वाह क्या चीज है, एकदम टाइट और कड़क। फिर थोड़ी देर बाद तो मूड में आगे और आधे घंटे दबा के बजाते रहे। जब जाने लगे तो बोले बहू वाह आ गया, लेकिन अब ये थोड़ी ढीली हो गई है, इसे धूप में रख दे देना। अरे गलत मत सोचो, वो मेरी पुरानी ढोलक थी चाचो, जी मुनानक का है, बस उसी को बजा के चले गए हैं। तो आप क्या बोलते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपने डॉट को वीडियो भेज दो। एक रात मेरे बच्चे ने सीने पे हाथ रखकर कहा मम्मी ये क्या है। मैंने कहा बेटा ये दूध है। तब बेटे ने कहा मम्मी आपके दूध तो मौसी के दूध से छोटे हैं, क्या आपको पापा हवा नहीं भरते हैं। सोच में पड़ गई, इसने मौसी के दूध कहाँ देख लिए। मैंने प्यार से पूछा तुमने मौसी के सामान कहाँ देखा था। तब बेटा बोला जब पापा उनके अंदर हवा भर रहे थे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। बहू क्या हुआ यार, लंगड़ा क्यों रही हो। लड़की ने शर्माते कहा अरे कुछ नहीं, आपके बेटे को नई गाड़ी का मतलब समझने आई, अगर आई तो जल्दी से लाइक ठोको। बोला अरे माँ शुरुआत में जोर जोर से ना चलाऊं तो इंजन जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों ये गाड़ी और इंजन मिली है ना, तो पूरी रात जोर जोर से चलाता रहा। पहली स्पीड संभालते थोड़ा दिक्कत तो होगी, सास सुन के। एक गांव की लड़की की शादी हुई। अगली सुबह लड़की लंगड़ाती हुई सास के सामने से गुजरी। सास ने पूछा अरे, तुरंत बेटे को बुला के बोली अरे बेटा नई गाड़ी है तो थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते चलाया कर, इंजन खराब हो जाएगा। मम्मी हमेशा कहती है बेटा बाहर जा रही हो तो तेल लगा के जाना, वरना बाद में बहुत दर्द होगा निकालने में। अब मम्मी को कौन समझाए कि ये सलाह वो होली के लिए दे रही है या मेरी मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि होली हो या लाइफ प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन के बिना मजा नहीं आता। तो दोस्तों इस होली से एक बात याद रखना, रंग चाहे जितना भी चढ़े पर उतरने के बाद निशान नहीं रहना चाहिए। और आप सभी को हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लोग कहते हैं कि प्यार झुकता नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कमरे जुगाड़ हो जाओ तो प्यार झुकता भी है, लेटता भी है, चूसता भी है और ठुकता भी है। पाकिस्तान से आतंकवाद छोड़ने की अपील करना ठीक वैसा दी है जैसे क्रिस गेल को ये कहना धूप में मत खड़ा हो काला पड़ जाएगा। तो मेरा दोस्त बोला यार शादी है, मैं जाना है, कैसा कोट पहन के जाऊं कि सब मुझे ही देखे। मैं बोली पेटी कोट दे देती हूँ तुझे, वो पहनकर चला जा, पक्का सब तुझे ही देखेंगे, साले चमन जैसी शक्ल तेरी। कुछ लोग तो नाक में उंगली डाल है कि उंगली को ऐसे देखते हैं जैसे नाक से डायमंड निकला हो। कल मेरा देवर बोला भाभी गाड़ी की चमक और इंजन की ताकत किस उम्र तक रहती है। मैं उसे पास बुलाई और बोली देख पगले, ये मॉडल पे डिपेंड नहीं करता, ये तो ड्राइवर के ऊपर निर्भर करता है। अगर ड्राइवर सलीके से गियर बदले, टाइम पे सर्विसिंग कराए और गड्ढों से बचा के रखे तो 15 साल पुरानी गाड़ी भी मक्खन की तरह चलती है। लेकिन अगर ड्राइवर ही अनाड़ी हो जो बैठते ही बस एक्सीलरेटर दबा दे और रफ तरीके से क्लच छोड़ना जानता हो, तो 2 साल की नई गाड़ी का भी इंजन बैठ जाता है और धुआं छोड़ देती है। देवर बोला भाभी मैं आपकी गाड़ी चला लूं क्या। मैं बोली पगले, या हैवी इंजन वाली गाड़ी तेरे से नहीं चलेगी। ये बात गाड़ी के लिए नहीं थी यार। होली पे लड़कों की आंखों में पता नहीं कौन सा स्कैनर लग जाता है, तुम कितना भी बच लो उनकी
नजरें सीधा वहीं जाके रुकती है जहां पानी गिरा हो। कल एक लड़का पिचकारी लोड करके मेरे सामने में ऐसे खड़ा गया जैसे मेरी टी शर्ट में उसका भविष्य दिख रहा हो। मैं बोली क्या देख रहा है, आंखें बाहर आ जाएंगी। लड़का बोला मैडम बस ये देख रहा हूँ कि गीले होने के बाद फ्रेम कितना फिट बैठ रहा है। मैं बोली तू ये जो बार बार मेरा डेटा चेक कर रहा है ना, संभल जा वरना किसी दिन तेरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। देवर मस्ती भरे अंदाज में, भाभी जी जरा संभल के, कहीं मेरी रगों में दौड़ पाए या 40 वोल्ट का करंट है, ये आपको झुलसा ना दे। मुझ में बहुत गर्मी है। हाँ भी अभी अपनी नजरों से उसे ऊपर नीचे देखते हैं बेटा। मम्मी बातें मेरे सामने मत कर। ये जो ऊपर 2 न्यूक्लियर पावर हाउस दिख रहे हैं ना, इनकी तपिश ऐसी है कि हाथ लगाने की कोशिश भी की तो कोयला बन के राख हो जाएगा। भाभी थोड़ा और झुककर आंखों में आंखें डाल के, और नीचे जो मेरा मेन सप्लाई वाला हिस्सा है वो पूरा 11,000 वोल्ट का हैवी ट्रांसफार्मर है। तेरे जैसे छोटे मोटे 440 वोल्ट के प्लग वहां घुसते ही गल के पानी हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कब शॉर्ट सर्किट हुआ और कब तू फुस हो गया। भाभी पीछे मुड़कर और एटीट्यूड में रहा इस पीछे वाले पावरफुल जनरेटर की, तेरे जैसे कच्चे खंबे तो इसके वाइब्रेशन से ही बीच में से तिचक कर चकनाचूर हो जाएंगे। जा पहले स्टेज लगवा के। होली पे लड़कों की बातों का भरोसा मत करना। कल एक लड़का मेरे पास आके बोला क्या मैं थोड़ा सा गीला कर सकता हूँ। मैं बोली जरा तमीज से। वो घबरा गया, बोला अरे मेरा मतलब था कि सूखा रंग लगाने से अच्छा है थोड़ा पानी डाल दूं। मैं बोली बस थोड़ा सा ही डालना। वो लड़का झट से अपनी बाल्टी उठाई और पूरा सिर पे पलट दिया और बोला जब तक ऊपर से नीचे तक गीला ना हो तब तक होली का क्या मजा। कसम से इन लड़कों और इनकी बाल्टियों से तो भगवान ही बचाए। मैं पूरी भीग गई थी। हैप्पी होली हैप्पी होली। देवर अपनी भाभी से बोला, भाभी बोली सो जाओ। देवर को चैन नहीं पड़ा। देवर बोला भाभी मैं आपके पेट पर उंगली करूं। भाभी मुस्कुराते हुए बोली कर लो। थोड़ी देर बाद भाभी के मुंह से आवाज निकली। भाभी बोली ये पेट थोड़ी है। देवर मुस्कुराते हुए बोला भाभी उंगली थोड़ी है। दोस्तों शादी की पहली रात दूल्हा बोला आज तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, आखिर इतने दिनों का इंतजार खत्म। दुल्हन मुस्कुराकर बोली जनाब जल्दी मत कीजिए, यहाँ का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे आगे बढ़ना। दूल्हा बोला अरे मैं तो पूरी तैयारी करके आया हूँ, आज तो इतिहास बना दूंगा, बस मौका मिलना चाहिए। दुल्हन बोली पहले कई लोग बड़े जोश से आए लेकिन 2 मिनट बाद सबकी हवा निकल गई। दूल्हा बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ताकत देखोगी तो खुद हैरान रह जाओगी। दुल्हन बोली ठीक है लेकिन जल्दी मत करना, यहाँ मजा तभी आता है जब खेल लंबा चले। दूल्हा बोला मैं तो पूरी रात खेलने को तैयार हूँ, बस तुम हिम्मत मत हारना। दुल्हन बोली जनाब यहाँ खेल शुरू करना आसान है लेकिन खत्म करना हर किसी के बस की बात नहीं। दूल्हा बोला चिंता मत करो, मैं खिलाड़ी पुराना हूँ, मैदान देखकर ही समझ जाता हूँ। दोस्तों सुबह पता चला दोनों पूरी रात लूडो खेलते रहे। दूल्हे को लगा था कुछ और होने वाला। दोस्तों एक बार अमित ठंड से कांपते हुए अपनी पत्नी से बोला भाग्यवान जल्दी अंगीठी जला दो, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। बीवी मुस्कुराकर बोली अजी कोयला बहुत महंगा है, इतना खर्चा क्यों करना, तुम बस थोड़ा मेरे पास आ जाओ। वो बोली मैं खुद किसी जलती हुई अंगीठी से कम थोड़ी हूँ, पास आओगे तो खुद ही गर्मी महसूस होगी। अमित भी खुश होकर तुरंत पास जाकर चिपक कर लेट गया, सोच रहा था आज तो ठंड पूरी खत्म। लेकिन थोड़ी देर बाद अमित बोला अरे भाग्यवान अभी भी ठंड लग रही है, यहाँ तो गर्मी का नाम ही नहीं। बीवी थोड़ा गुस्से में बोली अरे मेरे भोले पति अंगीठी तो तैयार है लेकिन इसे जलाने का तरीका भी आता है, सिर्फ पास आकर लेट जाने से आग नहीं जलती, उसके लिए थोड़ा धैर्य और सही मेहनत करनी पड़ती है। बीवी बोली अंगीठी को सिलगाने के लिए हवा भी देनी पड़ती है वरना लकड़ी ऐसे ही पड़ी रहती है, और हाँ लकड़ी को सही जगह लगाना भी जरूरी है, तभी आग धीरे धीरे पकड़ती है। अमित बेचारा सोच में पड़ गया, ये ठंड भगाने का तरीका है या कोई ट्रेनिंग क्लास चल रही है। दोस्तों उस रात अमित को समझ आया कि गर्मी पैदा करना भी एक कला होती है। शादी की पहली रात दूल्हा बड़ा रोमांटिक होकर बोला आज इस बंद कमरे में अपनी जीत का झंडा गाड़ कर शर्माते हुए बोली सुनिए यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच का रास्ता थोड़ा मुश्किल है, संभल कर मुस्कुराकर बोला अरे मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, अपनी सारी ताकत आज यही लगाने बोली इतना जोश मत दिखाइए, यहाँ का रास्ता उबड़ खाबड़ है, कहीं बीच में ही हिम्मत बोला अरे बस एक बार अंदर तक पहुँचने दो फिर देखना मेरी असली ताकत। बोली जनाब इतनी जल्दी मत करिए, यहाँ का अनुभव थोड़ा भारी पड़ सकता है। बोली अपनी पुरानी मोमबत्ती लेकर मेरे ज्वालामुखी के पास मत आना वरना सीधा राख बन जाओगे। दूल्हे ने पहली बार समझा शादी के बाद असली परीक्षा शुरू होती है।
दोस्तों एक बार मैं जिम गई, ट्रेनर मुझे ऊपर नीचे देखकर बोला आपका बैलेंस और शेप काफी दिलचस्प है। फिर बोला अगर सही ट्रेनिंग मिल जाए तो आपकी फिटनेस बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। मैं बोली साहब ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं होता, रास्ता थोड़ा फिसलन भरा है। ट्रेनर मुस्कुराकर बोला मैडम मैं कई मुश्किल रास्तों पर चढ़ चुका हूं। मैं बोली लेकिन यहाँ चढ़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं सही पकड़ भी जरूरी होती है। वो बोला आप बस मौका दीजिए, मैं धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच जाऊंगा। मैं हंसकर बोली कई लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन आधे रास्ते में ही दम निकल जाता है। ट्रेनर बोला मैडम मेरी पकड़ बहुत मजबूत है, मैं गिरता नहीं। मैं बोली ठीक है लेकिन अगर फिसल गए तो नीचे आने में बहुत दर्द होता है। ट्रेनर थोड़ा घबरा कर बोला अच्छा पहले थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। दोस्तों तब मुझे समझ आया जिम में भी लोग एक्सरसाइज से ज्यादा कल्पनाएं करते हैं और असली मेहनत करने से पहले ही कई लोगों की सांस फूल जाती है। सच बताऊं हमारे बचपन का नाश्ता बहुत खतरनाक था। आजकल के बच्चे पिज्जा मिलने के बाद खुश हो जाते हैं और हमारा बचपन ऐसा था, जब तक सुबह चाय के साथ बासी रोटी नहीं मिलती थी हम जमीन पर लेटकर नागिन डांस करते थे। सनी लियोनी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आई तो एक दर्शक ने कहा मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, क्या मैं आपके साथ आपकी फिल्म का एक स्टेप कर सकता हूं? इस पर सिद्धू ने कहा गुरु हर पीला फूल आम नहीं होता, हर सीता का पति राम नहीं होता, थोड़ी जेब ढीली करो और उठाओ होटल का खर्चा, क्योंकि ये वो स्टेप है जो खुलेआम नहीं होता। तब तक आप वीडियो को लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो तो फिर मिलते हैं। दोस्तों कल एक लड़का मुझसे बोला तुम्हारी आंखों में ऐसा जादू है जो किसी को भी अपने पास खींच सकता है। मैंने मुस्कुराकर बोली खींचना आसान होता है लेकिन जो करीब आते हैं उन्हें संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। वो बोला संभालना मेरी आदत है, मैं कई मुश्किल हालात में टिक कर खड़ा रहा हूँ। मैं बोली हालात में टिकना अलग बात है लेकिन यहाँ तो धैर्य और समझ दोनों चाहिए वरना जल्दी संतुलन बिगड़ जाता है। वो बोला मुझे चुनौती पसंद है, मौका दो तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़कर सब साबित कर दूंगा। मैं बोली साबित करने से पहले खुद को परख लो, कई लोग जोश में आते हैं और आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं। मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ, एक बार शुरू कर दिया तो अंत तक पहुंचकर ही दम लेता हूँ। मैं बोली पहले शुरुआत संभालना सीखो फिर किसी और की कहानी में उतरना। दोस्तों कल एक लड़का मुझसे बोला तुम्हारी ये मुस्कान खतरनाक है, पास आ जाऊं तो शायद दिल संभाल नहीं पाऊंगा। मैं मुस्कुराकर बोली साहब दिल संभालना आसान नहीं होता, यहाँ आते ही कई लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है। वो बोला मैं बहुत अनुभवी खिलाड़ी हूँ, कई दिलों के मैदान में उतर चुका हूँ। बोली मैदान में उतरना अलग बात है लेकिन यहाँ टिके रहना हर किसी के बस की बात। बोला मौका दो तो सही, मैं धीरे धीरे आगे बढ़कर जीत ही लूंगा। हंसकर बोली कई लोग ऐसे ही आत्मविश्वास से आते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही पीछे हट जाते हैं। बोला मुझे हारना पसंद नहीं, मैं आखिर तक कोशिश करता हूँ। मैं बोली ठीक है लेकिन याद रखना यहाँ दिल जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं धैर्य भी चाहिए। दोस्तों फिर मैंने उसे समझाया हर खेल में कूदने से पहले अपनी क्षमता जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सामने वाला खेल नहीं बल्कि पूरी परीक्षा लेने के मूड में होता है। आजकल के लड़के भी ना अजीब होते हैं, खुद का वाईफाई पासवर्ड याद नहीं रहता लेकिन गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेकंड तक याद। और सबसे मजेदार बात पता है, जब लड़की पूछे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो तो लड़का तुरंत फिलोसोफर बन जाता है। बोलता है मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना चांद सितारों से भी ज्यादा। वही लड़का जब रिचार्ज करने की बारी आती है तो बोलता है यार अभी महीने का बजट थोड़ा टाइट कहते थे, मेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। बोलता है हाँ वो तो ठीक है लेकिन अभी इंटरनेट पैक खत्म हो गया है। और आजकल प्यार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, चांद सितारे तोड़ने का वादा कर देते हैं लेकिन रिचार्ज प्लान 1 नाइट सोचा करते हैं। दोस्तों कल एक लड़का मुझसे बोला तुम्हारी चाल बहुत खतरनाक है, पीछे चलूं तो दिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। बोली पीछे चलना आसान लगता है लेकिन आगे निकलने की कोशिश करो तो सांस भी साथ छोड़ देती है। मैं बोला मैं बहुत लंबी दौड़ का खिलाड़ी हूँ, जल्दी थकने वालों में से नहीं हूँ। मैं बोली यहाँ कई खिलाड़ी शुरुआत में बहुत तेज दौड़ते हैं लेकिन थोड़ी देर में खुद ही रुक जाते हैं। मैं बोला मौका दो तो सही, मैं धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाकर अंत तक पहुंच सकता हूँ। मैं बोली रफ्तार से ज्यादा जरूरी है संतुलन, यहाँ कई लोग जल्दी में फिसल भी जाते हैं। वो बोला गिरने से नहीं डरता, मैं कोशिश करने वालों में से हूँ। मैं बोली ठीक है पहले खुद का संतुलन संभालना सीखो फिर दूसरों के पीछे भागना वरना जल्दी गिर जाओगे। कल रात पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोकी और बोला मैडम जरा चेक करना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या चेक करना है तो पुलिस बोला मैडम आपके पहाड़ों का बैलेंस थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मैंने बोला साहब ये पहाड़ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यहाँ चढ़ाई करने के लिए दम स्टैमिना और हिम्मत चाहिए। वाला बोला मैडम मैं पुराना पहाड़ चढ़ने वाला हूँ, कई मुश्किल घाटियों में घुसकर झंडा गाड़ चुका। मैंने कहा साहब आपकी लथी पतली है और मेरा पहाड़ काफी ऊंचा है, चढ़ते ही सांस 2 कदम ऊपर गए नहीं कि घुटने कांपेंगे और फिसलकर सीधा नीचे घाटी में गिर। पुलिस बोला एक चांस दो मैडम। मैंने कहा पहले ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ फिर चढ़ाई।
मैंने बोला साहब पहाड़ देखकर सपने मत देखो, नीचे खड़े होकर ताली बजा। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी चेकअप के लिए, पर डॉक्टर मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला मैडम आपकी प्रॉब्लम। मैंने पूछा डॉक्टर साहब प्रॉब्लम कहाँ है, तो बोला मैडम। डॉक्टर बोला मैडम थोड़ा गहरा चेकअप करना पड़ेगा तभी असली। मैंने बोला डॉक्टर साहब ध्यान से चेक करना कहीं। डॉक्टर बोला टेंशन मत लो माडान माई बहुत एक्सपीरियंस्ड। मैंने बोला डॉक्टर साहब इतनी जल्दी क्या है? बोला प्रैक्टिस बहुत की है। मैंने कहा ऑडियंस ताली बजा। आजकल के ये नए नए देवर भी ना खुद को बड़े ड्राइवर समझते हैं। कल छोटे मजनू आए और बड़ी शान से बोले भाभी मेरी गाड़ी का इंजन एकदम नया है, आज तो मैं सीधे टॉप गियर में चढ़ाई चढ़ूंगा, अब बस रफ्तार देखना। मैं हंसकर बोली देवर जी गियर तो डाल लोगे, पर क्या आपके ब्रेक में इतनी पकड़ है कि लोड पड़ने पर पीछे ना खिसके? अभी जोश रेस दी ही थी कि आधा रास्ता पार करते करते गाड़ी बंद हो गई और धुआं छोड़ने लगे। मस्त बोली अरे छोटे है मियाँ, बाहर तो बड़े हेवी ड्राइवर बनते हो, यहाँ जरा सी चढ़ाई की आ गई आपके तो ब्रेक फेल हो गए। कॉलेज में प्रैक्टिकल क्लास थी और टीचर मुझे देखकर बोला एडम आज थोड़ा स्पेशल प्रैक्टिकल करना। मैंने पूछा सर कौन सा प्रैक्टिकल? तो टीचर बोला मैडम बोला इसमें थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा फिर धीरे। मैंने बोला सर ध्यान से करना मेरा बैलेंस। टीचर बोला टेंशन मत। बोला सर इतनी जल्दी क्या है? बोला प्रैक्टिस बहुत है। मैंने कहा ऑडियंस ताली बजाओ। दोस्तों शादी के बाद आदमी की हालत वाईफाई जैसी हो जाती है, घर में सबको चाहिए लेकिन पासवर्ड हमेशा पत्नी के पास रहता है। शादी से पहले लड़का लड़की से कहता है जानू तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। शादी के बाद वही पत्नी एक दिन बोली सुनो जरा बाजार से सब्जी ले आओ, आज से हेल्दी खाना शुरू करेंगे। पति बोला शादी से पहले तो तुम बोलती थी मैं तुम्हारा राजा हूँ, अब हर दिन मुझे सब्जी वाला क्यों बना दिया? दोस्तों शादी के बाद आदमी को समझ आता है घर में डेमोक्रेसी नहीं चलती, वहाँ सिर्फ पत्नी की मोनार्की चलती है। कल रात होटल रिसेप्शन पर मैनेजर मुझे देखकर बोला मैडम रूम चाहिए। मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला मैडम सिंगल रूम लोगी? मैंने बोला रूम तो सिंगल चाहिए पर बेड स्ट्रॉन्ग होना। बोला मैडम बेड बहुत स्ट्रॉन्ग है पर कभी कभी। मैंने बोला टेंशन मत लो मैनेजर जी। मैं बोला मैडम अगर रात में ज्यादा। बोला मैनेजर जी आवाज से मैडम आप बहुत डेंजरस गेस्ट हो। मैंने कहा ऑडियंस ताला। देखो मेरी इस पुरानी हवेली के चर्चे पूरे शहर में हैं। हर कोई इसके भारी दरवाहों को धक्का देकर अंदर झांकना चाहता है। अरे भाई इस इमारत की नक्काशी देखने के लिए जो नजर चाहिए वो बाजार में नहीं मिलती। लोग बाहर खड़े होकर इसके दोनों की मजबूती नापते रहते हैं, सोचते एक बार अंदर प्रवेश मिल जाए सारा सुख यही है। लेकिन इस हवेली के तंग औंधे हैं कि तुम्हारी रोशनी वहां पहुंचते ही दम तोड़ देगी। हर किसी को इसके तहखाने की चाबी चाहिए, पर उन्हें क्या पता कि वहां की नमी और गर्मी सहना सबके बस की बात नहीं। अपनी ये छोटी सी मोमबत्ती लेकर महल में मत आओ, वरना यहाँ के सन्नाटे में ऐसे खो जाओगे कि खुद को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों कल मैं एक डॉक्टर के पास चेकअप के गई, लेकिन जो टेस्ट उसने किया ना उसकी रिपोर्ट सुनकर मेरी आत्मा तक हिल गए। वो कल मैं एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। डॉक्टर बोली घबराओ मत, बस थोड़ा सा टेस्ट करना है। मैंने कहा डॉक्टर मैडम जल्दी करना, मैं पहली बार आई हूँ। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली पहली बार आने वाले लोग हमेशा यही बोलते हैं। फिर उसने कहा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ वरना मशीन ठीक से काम नहीं करेगी। अब सच बताऊं, डॉक्टर की मशीन सामने रही थी और मेरा दिल 120 स्पीड से धड़क रहा था। फिर डॉक्टर बोली देखो अगर सही रिजल्ट चाहिए तो दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा डॉक्टर मैडम टेस्ट छोटा है ना? वो बोली टेस्ट छोटा है लेकिन रिपोर्ट लंबी आने वाली है। दोस्तों कॉलेज में एक दिन मैडम ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया, बोली आज तुम्हारा स्पेशल टेस्ट लेना है, और मैं डर के मारे चुपचाप चली गई। कॉलेज में एक दिन हमारी नई मैडम आई। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। मैं डरते डरते अंदर, तो मैडम मुस्कुराकर बोली डरो मत, बस तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लेना है। मैंने कहा मैडम मैं तो पढ़ाई कमजोर हूँ। मैडम बोली कोई बात नहीं आज प्रैक्टिकल होगा। फिर उन्होंने टेबल पर एक लंबी सी कॉपी रखी और बोली है तुम्हारी लिखने की स्पीड कितनी है? अब मैं जल्दी जल्दी लिखने लगी। कुछ देर बाद मैडम बोली अच्छा है हाथ धीरे धीरे खुल रहा है, लगता है तुम्हें रोज प्रैक्टिस की जरूरत है। दोस्तों कल रात में सड़क पर अकेली जा रही थी, अचानक एक पुलिस वाली ने मुझे रोक लिया और बोली आज तुम्हारी अच्छी तरह तलाशी होगी। कल रात में थोड़ा लेट घर जा रही थी, अचानक पीछे से सायरन बजा और एक पुलिस वाली ने मुझे रोक लिया। वो बोली इतनी रात में कहाँ जा रही हो? मैंने डरते हुए कहा मैं बस घर ही जा रही हूँ। पुलिस वाली मुस्कुराकर बोली घबराओ मत, बस रूटीन चेकिंग है। फिर बोली थोड़ा पास आओ, ठीक से तलाशी लेनी पड़ेगी। अब सच बताऊं मेरी पीस दे। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और बोली लगता है तुम पहली बार चेकिंग में फंसी हो। मैंने धीरे से कहा हाँ मैडम। वो बोली कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाती है। एक बार पुलिस ने एक कोठे पर अचानक छापा मार दिया। पुलिस वालों ने वहां मौजूद सारी लड़कियों को पकड़कर एक लाइन वार में खड़ा कर दिया। तभी उधर से एक बूढ़ी अम्मा गुजर रही थी। अम्मा ने लाइन में खड़ी एक लड़की से पूछा इतनी भीड़ क्यों लगी है? लड़की ने मजाक में कहा अम्मा यहाँ आम बांटे जा रहे हैं। बस ये सुनते ही माँ भी आराम से जाकर लाइन में लग गई।
थोड़ी देर बाद जब अम्मा का नंबर आया तो पुलिस वाला हैरान होकर बोला, अरे अम्मा आप भी लाइन में लग गई। अम्मा बोली, बेटा उम्र जरूर हो गई है लेकिन चूसना तो अभी भी आता है। और यह सुनते ही पुलिस वाला वही चक्कर खाकर गिर पड़ा। दोस्तों कल मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई थी। डॉक्टर मुझे ऊपर नीचे देखकर बोला, मैडम लगता है आपको गहराई से जांच करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब इतनी गहरी जांच क्यों? डॉक्टर बोला, मैडम कई बार ऊपर से सब ठीक दिखता है लेकिन असली समस्या अंदर। डॉक्टर साहब धीरे करना, मैं नई मरीज हूँ। डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो मेरा हाथ बहुत अनुभवी है। डॉक्टर बोला, पहले हल्का दबाव देंगे फिर धीरे धीरे अंदर तक देखेंगे तभी सही पता चलेगा कि समस्या कितनी गहरी है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब इतना अंदर मत जाना, कहीं आप ही रास्ता भूल गए तो मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर हंसकर बोला, मैडम मैं कई मुश्किल मामलों में अंदर तक जाकर समाधान निकाल चुका हूँ, आपका केस भी संभाल लूंगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ज्यादा जोश मत दिखाओ, कई लोग शुरुआत में बहुत बहादुर बनते हैं लेकिन थोड़ी देर में हिम्मत जवाब देते। डॉक्टर साहब पहले अपनी सांस संभालो फिर गहराई में जाना वरना बीच रास्ते में ही हार मानोगे। दोस्तों कल रास्ते में एक पुलिस वाला मुझे ऊपर नीचे देखकर बोला, मैडम। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो साहब? पुलिस वाला बोला, मैडम आपकी ये। मैंने कहा, साहब ये कोई पुलिस वाला बोला। मैंने कहा पहले अपनी सांस। मैंने कहा, साहब पहले। सबको लगता है कि मेरी ये सतह बड़ी शांत है, कोई भी आएगा और अपनी नाव उतारकर सैर कर लेगा। ये वो मखमली लहरें हैं। अपना ये छोटा सा कांटा लेकर मेरी गहराई में मत उतरो वरना ऐसी लपक पड़ेगी कि तुम किनारे का रास्ता हमेशा के लिए भूल लहरें जाओगे। हैं। इन लहरों के अंदर उतनी ही खतरनाक हलचल दबी है। दूर से खड़े होकर टापुओं की गोलाई मत लेडी इन बस, आपका कुछ टच हो रहा है। आदमी, वो मेरी थी सैलरी पॉकेट में। लेडी, साले हारी, तेरी सैलरी 5 मिनट में 3 गुना बढ़ गई। अब बताइए कौन सा इंक्रीमेंट जो बस में ही मिल गया। पप्पू डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर ने कहा, रात को दूध पीकर सो जाया करो। पप्पू फिर बोला, डॉक्टर साहब दूध तो मैं रोज पी लेता हूँ पर दिक्कत ये है कि दूध देते वक्त गाय बहुत लात मारती है। पति अपनी पत्नी से बोला, सुनो तुम रोज इतना ज्यादा मेकअप क्यों करती हो, आखिर इसकी जरूरत क्या है? पत्नी ने कहा, इतना मेकअप इसलिए करती हूँ ताकि बाहर सड़क पर चलते लोग मुझे तुम्हारी बीवी ना समझे या और मेकअप करूं। दोस्तों कल एक लड़का बोला, तुम्हारी मुस्कान बहुत खतरनाक है, पास आऊं तो शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं बोली, संभल कर आना यार, मुस्कान से ज्यादा खतरनाक मेरे इरादे हैं। कई लोग करीब आकर घबरा जाते हैं। वो बोला, डरता नहीं हूँ, मैं कई दिलों की गलियों में घूम चुका हूँ, रास्ता मिल जाए तो अंदर तक चला जाता हूँ। मैं बोली, गलियों में घूमना आसान होता है लेकिन यहाँ ठहरना मुश्किल है, कई लोग रास्ता देखकर ही वापस लौट जाते हैं। वो बोला, मौका दो तो सही, मैं धीरे धीरे आगे बढ़कर अपना असर सिखाने से पहले ताकत भी चाहिए। यहाँ कई लोगों की हिम्मत शुरुआत में ही जवाब दे देती है। वो बोला, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं आखिर तक टिकने वाला खिलाड़ी हूँ। मैं बोली, पहले खुद को संभालना सीखो फिर किसी के लिए आर के खेल में उतरना वरना जल्दी हार मान जाओगे। दोस्तों कल एक लड़का बोला, तुम्हारी मुस्कान बहुत खतरनाक है, पास आऊं तो शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं बोली, संभल कर आना यहाँ, मुस्कान से ज्यादा खतरनाक मेरे इरादे हैं। कई लोग करीब आकर घबरा जाते हैं। वो बोला, डरता नहीं हूँ, मैं कई दिलों की गलियों घूम चुका हूँ, रास्ता मिल जाए तो अंदर तक चला जाता हूँ। मैं बोली, गलियों में घूमना आसान होता है लेकिन यहाँ ठहरना मुश्किल है, कई लोग रास्ता देखकर ही वापस लौट जाते हैं। वो बोला, मौका दो तो सही, मैं धीरे धीरे आगे बढ़कर अपना असर दिखाऊंगा। मैं बोली, असर दिखाने से पहले ताकत भी चाहिए। यहाँ कई लोगों की हिम्मत शुरुआत में ही जवाब दे देती है। वो बोला, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं आखिर तक टिकने वाला खिलाड़ी हूँ। मैं बोली, पहले खुद को संभालना सीखो फिर किसी के और के खेल में उतरना वरना जल्दी हार मान जाओगे। दोस्तों एक दिन मेरा दोस्त पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड रीना से पूछ बैठा, रीना तुम्हें लंबा वाला पसंद है या छोटा वाला? रीना थोड़ी शर्मा गई, इधर उधर देखने लगी। मैं बोलूं, लंबा हो तो मजा आता है पर संभालना भी मुश्किल होता है। पप्पू मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर छोटा वाला ले लो। रीना बोली, नहीं छोटा वाला मजा ही नहीं आता। दोस्तों बाद में पता चला दोनों गन्ने का जूस पीने गए थे पर बातें सुनकर जूस वाले अंकल भी शर्मा गए। साली नया सूट पहनकर आती है जो काफी फिटिंग वाला है। वो आईने के सामने खुद को निहार रही होती है और जीजाजी पीछे खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। साली जीजाजी आपने तो कमाल कर दिया, फिटिंग इतनी खतरनाक आई है कि मुझे सांस में भी डर लग रहा है। जीजाजी धीरे धीरे साली के पास आते हैं और उसके कंधे पर गिरे हुए दुपट्टे को ठीक करते हैं। साली की धड़कनें बढ़ती दिखती है। जीजा डरिए मत साली साहिबा, हमने कहा था ना हवा भी नहीं घुस पाएगी, बस संभल कर चलिएगा, कहीं आपकी अदाओं का प्रेशर इन टाँग हुआ तोड़। साली मुड़कर जाने लगती है तभी जीजाजी उसका हाथ हल्का सा पकड़ लेते हैं और उसके पीठ के हुक की तरफ इशारा करते हैं। जीजा अभी तो सिर्फ फिटिंग देखी है आपने, असली कारीगरी पीछे वाले हुक में है। उसे फंसाने में जो मेहनत लगी है उसका इनाम कब मिलेगा? साली शर्माकर अपना हाथ छुड़ाती है और भाग पीछे मुड़कर देखती है। जीजाजी मुस्कुराते हुए अपनी उंगली पर इंची टेप लपेटते हैं। इनाम तो मिलेगा जीजाजी पर पहले ये हुक आपने फंसाया है या मेरा दिल फंसाने का जाल बुना है? जीजा तैयार है ना साली साहब, क्योंकि असली मजा तो तब जब हम पीछे से इसका हुक फंसाएंगे। जीजा दोनों साली जी, क्योंकि सूट की फिटिंग ढीली हो सकती है पर मेरी नियत एकदम पक्की है। अपनी गर्लफ्रेंड पूजा से पूछ रहा था, कल रात जो हुआ मजा आया? पूजा शर्मा कर बोली, हाँ पर तुम बहुत तेज थे, थोड़ा धीरे करते तो और मजा आता। राजू बोला, अरे मैं क्या करूं,
तुम ही बार बार बोल रही थी और आप लोग गलत मत समझो, दोनों लूडो खेल रहे थे और राजू लगातार 6 फेंक रहा था। एक आदमी बालकनी में खड़ा था, सामने वाली पड़ोसन कपड़े सुखा रही थी। आदमी बोला भाभी आपके कपड़े गीले हैं। पड़ोसन बोली हाँ अभी धोकर डाले हैं। आदमी बोला मेरा मतलब नीचे वाले। पड़ोसन तुरंत बोली भाई साहब नीचे वाले भी धुले हुए हैं। अपनी पत्नी की कसम है। वीडियो लाइक कर देना। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब ठुकाई करते वक्त मुझे पाद आ जाता है। डॉक्टर बोला कोई समस्या नहीं, अगली बार ठुकाई से पहले पाप मार लो। अबे पहले ही गांड फाड़ गई क्या? वाह। मेरी सुहाग रात थी, मैं कमरे में बैठी पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पति अंदर आए मैंने तुरंत दुपट्टा हटा दिया। अरे मेरे आते ही ये क्या तैयारी। मैंने शर्माते हुए कहा भाभी जी ने कहा था पति आए तो उनका स्वागत दिल से करना चाहिए। पति मुस्कुरा दिए। अगली सुबह जब वो मुझे जरा ज्यादा ही एक्सरसाइज कराने लगे मैं भावुक हो गई। पति बोले अरे क्या हुआ रो क्यों रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस पुराने जमाने के वो सारे ड्रामे याद आ गए जो फिल्मों में ही अच्छे लगते। टेलर नजदीक आके आवाज धीमी करते हुए मैडम ये लटकन मैंने जानबूझकर इस खास मोड़ पे टांके हैं कि जब आप एक कदम भी चलेंगी तो ये सिर्फ टकराएंगे नहीं, सीधा कलेजे पे चोट करेंगे। मैं आईने में खुद को निहारते हुए कि बिल्कुल पास, कुछ ज्यादा ही नीचे नहीं हो गए। टेलर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ ये लटकन वहां एक निशान की तरह काम करेंगे। जो नजर एक बार वहां फिसल गई उसे रास्ता भूलने में वक्त नहीं लगेगा। आप तो बड़े खिलाड़ी निकले टेलर। खेल तो तब शुरू होगा मैडम जब भीड़ में कोई अनजान हाथ इन लटकनों को। मैंने उसे मैसेज किया जान आज रात फ्री है, कुछ स्पेशल करना है। हाँ बेबी, लेकिन कंडीशन है, तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं बिल्कुल जो बोलेगी वो करूंगा। रात को मिली तो बोली पहले घुटनों पे बैठ, अब मेरी तरफ देख, और अब मैं तेरी आज्ञाकारी सर्वेंट हूँ। भाई लोग मैं सोच रहा था बेडरूम रोमांस हो मुझे। अरे यार कल रात मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा बेबी आज रात तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि सुबह तक तुम्हारी कमर दर्द करने लगेगी। मैं बोला वाह कितना रोमांटिक प्लान है। वो मुस्कुराई और बोली हाँ। अब बताओ कमर दर्द किस चीज का हुआ था? शादीशुदा लोग जरा ध्यान देना। एक आदमी फल की दुकान पे गया, बोला भाभी 1 किलो अनार देना। अनार देखते हुए आदमी बोला भाभी तो बड़े लाल लाल लग रहे हैं। भाभी मुस्कुराकर बोली हाँ जी, जो अच्छे होते हैं वही सामने रखते हैं। बोला तो भाभी आधा किलो और तौल दो, आज तो लेने का मजा ही आ गया। और सुनो आपको अपनी पत्नी की कसम है, वीडियो लाइक करके ही जाना। बोला आज मैं तुम्हें पूरा संतुष्ट कर दूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा। पति बोला बस 10 मिनट में। पत्नी हंस पड़ी और बोली अरे वाह, तो पहले अपना अलार्म सेट कर लो क्योंकि पिछले 3 साल से तेरा रिकॉर्ड 2 मिनट 15 सेकंड का है। 10 मिनट तो मैं सपने में भी नहीं देख सकती। अब बता संतुष्टि का पैकेज कितना? पति बोला आज मैं टॉप पर रहूंगा। पत्नी ने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना पिछले बार टॉप पर रहकर भी तू 2 मिनट नीचे आ गया था। पति बोला इस बार मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। पत्नी हंसते हुए बोली अच्छा, तो पहले प्रैक्टिस कर लो क्योंकि नीचे रहकर भी तू थक जाता है। अब बता टॉप पर चढ़ने का टिकट कितने का है, या फिर मैं ही ऊपर चढ़ जाऊं और तुझे नीचे सोने दूं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना मेरी जान। बीवी बोली रात में मुझे बहुत ठंड लग रही है। पति तुरंत बोला आजा मेरे गले लग जा, मैं नरम कर दूंगा। ने कहा पहले देख लो, मेरी थर्मामीटर तो पहले से ही 98 डिग्री पर है। पति खुश होकर बोला तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बीवी ने आंख मारते हुए कहा प्रॉब्लम ये है कि तेरा हीटर सिर्फ 90 सेकंड चलता है, उसके बाद ठंड और बढ़ जाती है। अब बोल एसी चालू करूं या तुझे बाहर भेज दूं? एक टेलर की दुकान, टेलर के गले में इंची टेप लटका है। एक मैडम हाथ में एक पैकेट लिए थोड़े एटीट्यूड में आती है। मैडम टेबल पैकेट पे पटकते हुए मास्टर जी ये लो, एकदम टाइट फिटिंग का सूट सिलना है, कोई ढील नहीं चाहिए, समझे? टेलर अपने काम में बिजी, बिना ऊपर देखे मैडम फिटिंग तो एकदम कैटरीना कैफ वाली आ जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लो, बस आप जरा खोल दिखा दो तो मैं अंदाजा लगा लूं कि साइज क्या रहेगा और कटिंग कैसे होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा बोलने की? बदतमीज कहीं के, अभी तुम्हारे नाम की पुलिस कंप्लेंट करती हूँ। अरे अरे मैडम पुलिस क्यों? मेरा मतलब वो जो पॉलिथीन में सूट का कपड़ा लाई है उसे खोल के दिखा दो। अब बंद पन्नी के ऊपर से मैं नाप थोड़ी ले लूंगा। बोली तुम्हें पता है मेरी फेवरेट पोजीशन क्या है? पति उत्सुक होकर बोला कौन सी? बीवी बोली सोने वाली। पति निराश हो गया। बीवी ने कहा अरे क्यों उदास हो रहा है? क्योंकि तू जब शुरू करता है तो 2 मिनट बाद खुद सो जाता है, तो मैं सोचती हूँ सीधे फेवरेट पोजीशन से शुरू करें। अब बोल आज रात सोने का प्लान है या फिर वही पुराना 2 मिनट वाला ड्रामा? बोला आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। पति बोली वाह क्या है सरप्राइज? पति बोला रात को देखना। रात हुई, पति ने लाइट बंद बोला तैयार हो? पत्नी बोली हाँ, लेकिन सरप्राइज कहाँ है? पति बोला बस 2 मिनट रुक। पत्नी हंस पड़ी और बोली अरे यही पुराना सरप्राइज है?
नया सरप्राइज लाओ ना, जैसे 5 मिनट वाला या 10 मिनट वाला, वरना मैं खुद सरप्राइज दूंगी, तलाक का नोटिस। एक आदमी मिठाई की दुकान पर गया, बोला भाभी 1 किलो रसमलाई देना। रसमलाई देखते हुए बोला भाभी ये तो बहुत गोल गोल और मुलायम रही है। हाँ जी, जो ताजा और अच्छी होती है वही सामने रखती हूँ। और तौल दो, आज तो खाने का मजा ही आ गया। और सुनो, अपनी पत्नी की कसम है, वीडियो लाइक करके ही जाना। मैंने उसे रोमांटिक अंदाज में कहा, जानू मैं तुझे पूरी रात चूमना चाहता हूँ। वो बोली बस चूमना, कुछ और नहीं। बोला अरे और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले तू बता कितनी देर तक सह सकती है। वो मुस्कुराई, जितनी देर तू चलेगा। इतनी देर मैं चिल्लाऊंगी। अब बताओ वो चिल्लाएगी प्यार से या पड़ोसियों को जगाने के लिए। आदमी जलेबी की दुकान पर, भाभी जलेबी देखकर वाह भाभी ये तो कितनी गरम गरम और चिकनी लग रही है। बोली जी बिल्कुल, अभी अभी बनाई है, गरम ही बेस्ट लगती है। तो भाभी पूरा 1 किलो पैक कर दो, आज तो लपेटने का मन कर रहा है। सुनो भाई, ये वीडियो अपनी उसको भेजो, 1 लाइक तो बनता है ना। कल रात मेरी गर्लफ्रेंड बोली बेबी आज मैं तुझे ऐसा फील करवाऊंगी कि तू सुबह उठ के बोलेगा वाह क्या रात थी। मैं बोले वाह कितना प्यारा प्लान है जानू। हाँ, और इस बार मैं कंट्रोल लूंगी ताकि तू सिर्फ 30 सेकंड में फिनिश ना कर दे। यारो वो रोमांस की बात कर रही थी या मेरी स्टैमिना की बीमा पॉलिसी रिन्यू करवा रही थी। की दुकान पर आदमी, भाभी 1 किलो अंगूर देना। भाभी ये तो बड़े काले काले और चमकदार है। भाभी हाँ जी, जो स्वादिष्ट होते हैं वही अच्छे दिखते हैं। तो भाभी आधा किलो और डाल दो, आज तो चूसने में बड़ा मजा आएगा। और भाई लोग अपनी बीवी की कसम है, वीडियो लाइक करके ही निकलना। बॉस बोला आज तुम्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा। कर्मचारी बोला सर ओवरटाइम तो ठीक है लेकिन कितनी देर। बॉस ने कहा बस थोड़ी सी मेहनत, 2-3 घंटे। कर्मचारी हंसते हुए बोला सर मेरी लास्ट परफॉर्मेंस रिव्यू में भी यही हुआ था, शुरू में जोश लेकिन 2 मिनट फिनिश। अब बताओ इस ओवरटाइम में प्रमोशन मिलेगा या सिर्फ थकान, क्योंकि मेरी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है।